शहबाज शरीफ और उनकी इत्तेहादी जमातों ने एक और पेट्रोल पंप के बेकाबू होते दामों पर सीखपा हो गए। हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया और इमरान खान ने हुकूमत की नाअहलियों पर खुलकर अच्छा नाज़रीन, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें मजीद इजाफे पर इजाफा करती चली जा रही हैं और अवाम का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत ने ऐसा इजाफा किया कि तमाम कह लें कि अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये इजाफा कर दिया। कल शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने अवाम के दिलों पर बाकायदा छुरियां चलाई। छुरियां चलाते हुए पेट्रोल 30 रुपये बढ़ा अब इसकी वजह से मौजूदा महंगाई में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, यकीनी सी बात है। बिजली की कीमतें भी मज़ीद बढ़ेंगी, यानी अवाम को ना मज़ीद बिजली के झटके लगाए जाएंगे। अब इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे भी ज़्यादा मज़ीद इजाफा हो जाएगा, यानी 60 पे पिनलों को सुकून नहीं आ। तेल की कीमतों में इजाफे के बायस अफराते ज़र में इजाफा होता है, ठीक है। अब इस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कह लें कि आलमी सतह पर महंगाई ने बाकायदा पंजे गाड़े हुए हैं। पाकिस्तान में भी अफराते ज़र 15% को अबूर कर चुका है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अब इसके बाद महंगाई का जो समंदर है वो आवाम को बहा कर ले जाएगा, जिसकी वजह से गुर्बत में या जाहिर सी बात है कि पहले से भी ज़्यादा और पता नहीं कितना ज़्यादा इजाफा होगा और बहुत से कारोबार भी मुतासर होंगे। अब ये बात समझने की है क्या कि मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद आवाम को जो सब्सिडी दी है वो बिलवास्ता आवाम पर ही बोझ था और अवाम इस सब्सिडी की कीमत भी अपनी जेब से ही अदा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हुकूमत टैक्सों की मद में अवाम से अरबों रुपए हासिल करती रही, अवाम को सस्ता तेल मुहैया कर रही है, तो फिर इसकी कीमत भी बिलवास्ता तौर पर अवाम ही अदा कर रहे हैं। मुल्क का सारा पैसा पहले भी ये खा गए, अब फिर खाने आ गए हैं। इस रजीम चेंज को हम नहीं मानते, हमें फिल फॉर इलेक्शन चाहिए। इमरान खान जब भी कॉल देगा हम उसकी कॉल पे निकलेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ आखिरी वक्त तक चलेंगे। वो एक अच्छा आदमी है। UN में खड़े होकर आज तक पाकिस्तान की तारीख उठा लें आप, किसी हुक्मरान ने मुसलमान पाकिस्तान हुक्मरान ने किसी ने इस तरह बात की हो जिस तरह मेरे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की है, तो मुझे दिखा दे, मैं आज इमरान खान को छोड़ दूंगा। नहीं ये महंगाई के बारे में, जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल जो है वो पहले 180 लीटर था, 80 रुपये लीटर था और अब 210 रुपये लीटर हो गया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इतना महंगाई पाकिस्तान में क्यों हो रही है? और जबकि इंडिया में अगर देखा जाए, वो हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे देखा जाए जब पाकिस्तान में 180 रुपये लीटर हुआ था, वहाँ पे 9 रुपये सस्ता हुआ था। अब फिर पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है, 210, वहाँ पे फिर सस्ता हुआ है। इसकी क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान, वो इंडिया हमारे से कितना बड़ा, ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, इंडिया में नहीं हो रही। इसकी क्या वजह हो सकती है? यार इसकी सबसे मेजर रीज़न जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर डेविएशन आई है ना, वो है। भाई साहब, जब से ये सिविलाइजेशन पैदा नहीं, हम तो 24,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है चीमा साहब। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। सनातन इज 24,000 इयर्स व्हिच इज साइंटिफिकली प्रूवन। और अगर मैं आपको उस पर कभी आप उस पर डिस्कशन करिएगा, मैं आपको ऐसे फैक्ट्स दूंगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और फैक्ट्स दूंगा, परसेप्शन नहीं बोलूंगा, फैक्ट्स दूंगा। इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है जी, आपके पास बहुत कुछ है, आप मतलब बड़े तगड़े हो। 1000 लड़कियों को अबडक्ट करा के हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन आप कराते हो, ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। मेरे यहाँ एक लिस्ट दिखा दो, 500 की दिखा दो, 4 जातियां बताई मैंने जो माइनॉरिटीज है, 500 की दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। रिलीजियस फ्रीडम आती है तो इंडिया के बारे में बड़ा हमें कंसर्न है, और वहां पे हर रोज जो है वो मजहबी मुकामात पे हमले हो रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? इंडिया परेशान है या इंडिया समझता है कि वो बोलते हैं तो बोलते नहीं, हमें क्या? हम रशिया से तेल हमने लेना बढ़ा दिया। अब यूएस में बहुत ये हुआ भाई, ये जो कैट्स का एक्ट था वो आप लगा नहीं पाए, हथियार आप बेच रहे हो। नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर हो गया इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली। ट्रेड बढ़ गया, कॉमर्स बढ़ गया, सब कुछ आ रहा है। आज डॉक्टर जयशंकर यूरोपियन यूनियन में थे, यूरोपियन यूनियन का एक अधिवेशन चल रहा था, वहां गए थे यूरोप में, तो उन्होंने एक चीज बोली यूरोप को समझना पड़ेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम नहीं और दुनिया की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम तो कहते हो मेरी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम, दुनिया की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। भाई दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी है, इसकी पाकिस्तान की, अमेरिका की, इंडिया की। ये कोट अनकोट मैं बता रहा हूँ। उम्मे फरवा, बताइएगा क्या हालात हैं लाहौर में? आप कहाँ मौजूद हैं? लोगों के क्या कहना है, क्या सेंटिमेंट्स हैं?
जी हुमा, सूरत हाल तो इस तरह से है कि पेट्रोल तो रात को महंगा हुआ था और लाहौर में तो काफ़ी दिनों से पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने के असरात तो दिख ही रहे। कोई ऐसी अशिया नहीं है जो महंगी ना हो गई हो, ख़ास तौर पे बुनियादी और रोज़ाना ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली अशिया है, दूध है, आटा है, दही है, आप इसी तरह से रोटी ले लें, हर चीज़ महंगी हो गई है और 10-20, 30 रुपए इजाफा हो रहा है। आटा जो है अगर उसकी कीमत कुछ कमी भी की गई है, सब्सिडी उसमें दी गई है, आटा मिल नहीं रहा है। इसी तरह से जिस तरह से रात को 30 रुपए मज़ीद लीटर इजाफा हुआ है, तो हर चीज़, ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी हो गई है और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ खड़ी करना शुरू कर दी है, 20% उन्होंने फिर इजाफा कर दिया है। यानी जिस तरह से पिछले दिनों में पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो ट्रांसपोर्ट की कीमत जो किराए थे उसमें इजाफा हो गया, उसके बाद रात को हुआ है तो 20% फिर इजाफा हो गया। यानी ना आप सफ़र कर सकते हैं, ना आप बुनियादी जो ज़रूरियात हैं आपकी वो पूरी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इससे दिहाड़ीदार मजदूर और तनख्वाहदार पेशा परेशान है कि अपनी महदूद किस्म की तनख्वाह में किस तरीके से गुजारा करना है। और जो दिहाड़ीदार मजदूर है जिसने रोज़ाना का 500 या 1000 रुपया घर लेके जाना है, उसने अपने घर का चूल्हा किस तरह जलाना है। और यहाँ पे जो हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो परेशान हैं कि अब कितने पैसे दें और उसके बाद कितना पेट्रोल डलेगा और वो उससे कितने दिन गुजारा करेंगे, कितने घंटे गुजारा करेंगे। आवाम तो सख्त परेशान है और उनका वही बात है जिस तरीके से आप लोग कह रहे थे कि इतनी महंगाई होती चली जा रही है, आवाम पिसती चली जा रही है। जो नई हुकूमत आई है वो क्या कर रही है, आवाम के लिए क्या सोच रही है। तो यहाँ पर तो पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने के साथ उसके असरात हर चीज़ पे दिखाई दे रहे हैं। आवाम परेशान है और अगर उनसे ज़्यादा बात की जाती है तो वो इस बात पे वो कहते हैं जी इस मौजू पे तो हमने बात ही नहीं करनी, फ़ायदा ही कोई नहीं है, आवाम को सुनने वाला ही कोई नहीं है। मतलब वो डिसअपॉइंट हो गए और मायूसी जो है ना वो, मतलब जब आप गुस्सा होकर भी थक जाए ना तो आप मायूसी के गड्ढे में गिर जाते हैं। और कितनी अफसोस की बात है कि हम मायूस होते चले जा रहे हैं। जब इंसान होपलेस हो जाता है तो वो दैट इज लिटरली द बॉटम ऑफ द पिट, दैट इज एक्चुअली मायूसी। बिल्कुल। अच्छा जी, अली इमरान सैयद हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, तो उनसे मालूम करते हैं। अली बताइएगा कि कराची में तो कल कुछ पेट्रोल पंप्स में हमने देखा, कुछ विजुअल्स व्हाट्सएप वगैरह पे आ रहे थे कि भाई तोड़ फोड़ भी हुई है, आवाम को किसी को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही आवाम निकल कर एहतजाज करना शुरू हो गए। क्या कहते हैं शहरी और ओवरऑल क्या सूरत हाल है? मतलब रोटी 18-20 रुपए की मिल रही है। जी बिल्कुल, उसकी एक वजह यह भी है गुस्से की कि शहर के मुख्तलिफ पंप्स का मैंने रात को सर्वे किया तो पंप्स मालिकान ने, मैं अभी भी एक एसोसिएशन के समी खान के पंप के पास मौजूद हूँ, तो इन्होंने पंप्स बंद किए। रात 9 से 12 तक पंप्स पे पेट्रोल दस्तयाब नहीं था। कई मोटरसाइकिलिस्ट को मैंने धक्का लगाते हुए देखा कि वो पेट्रोल की दस्तयाबी के लिए परेशान